अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी हांगकांग के बारे में। आप लोग हांगकांग का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगी। हांगकांग की अच्छी बात यह है कि आप जब हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पहले फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अगर आपका वीज़ा लगता है तो आप लोग फ़ीस पे करते हैं। हांगकांग के पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। हांगकांग जो है सबसे पहले तो ये जो था चाइना का हिस्सा था, ठीक है जी। उसके बाद ब्रिटिश इसमें आ गए, उन्होंने इस पर हुकूमत की और 1 जुलाई 1997 से उनका जो था एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, ब्रिटिश चले गए तो दोबारा जो है ये चाइना के अंडर चला गया है। चाइना की स्टेट आप इसे कह लें हैं, लेकिन इनकी पूरी गवर्नमेंट, इनका पूरा सिस्टम वो इंडिपेंडेंट है। बेसिकली चाइना का है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, पूरी इनकी गवर्नमेंट है, इनकी इकोनॉमी है, सारी इंडिपेंडेंट है, वो चाइना पे डिपेंड नहीं करती। और बहुत सारे लोग जो है हांगकांग में, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, डुअल पासपोर्ट है, ब्रिटिश भी है, हांगकांग का भी है। और यहाँ पर जो है इंग्लिश भी बोली जाती है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश काफ़ी टाइम तक रहे हैं, और चाइनीज़ भी बोली जाती है। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप लोग हांगकांग में जाते हैं। हांगकांग की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हांगकांग में जो है आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अगर बिज़नेस करते हैं तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। आल्दो वीज़ा थोड़ा मुश्किल मिलता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, लेकिन मिलता है। मैं आपको बताऊंगी कि वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। वीज़ा मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर सेटल होते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि एक रिच कंट्री है और अच्छा कंट्री है और लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है हांगकांग का। तो जो लोग हांगकांग में इंटरेस्टेड हैं या जाना चाहते हैं तो मैं इसका आपको तरीका बताऊंगी कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपका कहीं का वीज़ा लगेगा, किसी भी कंट्री का, हांगकांग है, किसी यूरोपियन कंट्री का, यूएसए का है, कनाडा का है, यूके का, आपने कहीं भी कोई वीज़ा लगवाना तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। 100% रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। दैट्स टोटली रॉन्ग। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है या आपका माइंड सेट होता है। ट्रैवल हिस्ट्री किसी को नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आपके करंट डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। अगर वो अप टू डेट हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हैं आपके करंट जो है डॉक्यूमेंट्स, तो बस एनफ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, ये एनी हाउ कुछ आप समहाउ कह सकते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, लेकिन बेशक आपकी जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है और करंटली आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपकी किसी चीज़ की कमी है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेकार होती है। तो आप इस बात पे परेशान होने की बजाय कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, कनाडा जाना चाह रहा हूँ, यूएसए जाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, इट्स टोटली रॉन्ग। आप अपने करंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, कुछ हद तक करती है, लेकिन ये नहीं है कि इस पर डिपेंड करता है। वीज़ा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बताती हूँ, फर्स्ट मेरा सबसे पहला ट्रैवल था, मैंने इटली का किया था और वो था जी 2009। मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वीज़ा लगा था, ठीक है। इस तरह ये कोई, अभी भी इतने सारे लोग हैं उनके करते भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्टली कनाडा की भी अप्लाई किए हैं, डायरेक्टली यूएसए की भी अप्लाई किए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री पे आप परेशान मत हो, उसमें टाइम वेस्ट मत करें अगर आप अपने करंट डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो। दूसरी बात, एम्बेसी वीज़ा नहीं लगाएगी। एम्बेसी को तो आपको पता ही नहीं होता, पर्सनली आपको कोई जानता ही नहीं है। अगर कोई आपको जानेगा, एम्बेसी आपको सिर्फ इतना ही जानेगी जितने आप उसे डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो ये बहुत सारे खौफ होते हैं ना, ये जहन से निकाल दें कि हमें वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप फोकस करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें। उन्हें मेन जो चीज़ होती है आपकी स्टेटमेंट होती है या अकॉर्डिंग टू वीज़ा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस भी कंट्री का होता है, वो आपके पास होनी चाहिए चीज़ें। बाकी ये चीज़ें नहीं होती कि नहीं लगेगा, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी को आपको पता भी नहीं होता, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अब आप लोग हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप चाइना की एम्बेसी के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 2, आप डायरेक्टली जो है हांगकांग की एम्बेसी से कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग चाइना की एम्बेसी के थ्रू करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चाइना की एम्बेसी में भेजते हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, क्योंकि नंबर 1
आप जो फ़ीस पे करेंगे, आपको एडवांस फ़ीस पे करनी पड़ती है। आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आपकी फ़ीस वापस नहीं मिलती। नंबर 2, आप अपना पासपोर्ट जो है वो साथ देते हैं। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, वीज़ा नहीं लगता, तो आपके पासपोर्ट पर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाती है। इससे क्या होगा कि आप खुद ही लो फील करेंगे जब आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपको लगेगा कि आपके वो पासपोर्ट देखेंगे तो उस पर रिजेक्शन की स्टैंप लगी हुई है, ये चीज़ हो जाती है। नंबर 3, चाइना के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई करते तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बरक्स अगर आप लोग हांगकांग की एम्बेसी से करते हैं, आपको अपना पासपोर्ट नहीं सबमिट करवाना पड़ता। आप जो है अपने फुल पासपोर्ट की स्कैन फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, जिस तरह माल्टा के लिए आप लोग करते हैं, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक टोटल स्कैन आपने अपना पासपोर्ट भेजना होता है PDF फॉर्म में। ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होना भेजना होता। इन केस वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई आपकी स्टैंप नहीं लगती पासपोर्ट पे। नंबर 2, आप फ़ीस सिर्फ उस वक्त पे करते हैं हांगकांग के वीज़े की जब आपका वीज़ा लग जाता है, पहले आप लोग फ़ीस पे नहीं करते। नंबर 3, वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू चाइना एम्बेसी। तो आई विल से यू दैट यू अप्लाई थ्रू हांगकांग एम्बेसी, आप चाइनीज़ एम्बेसी से अप्लाई ना करें। अच्छा, अगर तो आप UAE से अप्लाई कर रहे हैं, आप VFS से करेंगे। VFS 2 है, एक जो यूरोपियन कंट्री को डील करती हैं, दूसरी जो है इसमें चाइना, हांगकांग, मकाओ इसके लिए होता है। आप इस वाली जो VFS इससे अप्लाई करेंगे, आप इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, पासपोर्ट भी UAE का मैं बता रही हूँ, इसमें आप पासपोर्ट भी देंगे, नेक्स्ट डे आप ले लेंगे, उन्हें लेटर पे दीजिएगा, आपका पासपोर्ट वापस मिल जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। जब आपका वीज़ा लगता है तो वो लोग कॉल करेंगे कि आपका वीज़ा लग गया है। इन केस अगर आपका वीज़ा UAE से रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपको कहेंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं और आपने जो फ़ीस पे की होती है एम्बेसी की फ़ीस जो है वो भी सारी आपकी वापस आ जाती है। ये तो है जी UAE से अप्लाई करने का तरीका। वाफी मॉल में जी VFS है, वहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग UAE से करें, और UAE से हांगकांग के वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रैवल प्लान, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट लेटर होता है वो आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन डाउनलोड करना है, इसे फिल करना है, ठीक है। आप इसे एम्बेसी से भी ले सकते हैं, बेटर है आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड करें और इसे फिल करें, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जो है हांगकांग का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। 2, आपकी रीसेंट फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पुरानी मत देना, विद वाइट बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और साइज़ जो है 35 mm × 45 mm साइज़ का ध्यान रखना है। अगर आप गलत साइज़ की फ़ोटो भेजेंगे तो वो अपलोड नहीं होंगी और इससे भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जी आपका पासपोर्ट, फुल पासपोर्ट आपने स्कैन करके देना है फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। अगर आपका पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आपने साथ पूरा स्कैन करके देना है, ठीक है। UAE से अप्लाई करें तो एमिरेट्स ID की कॉपी साथ लगेगी, पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान का जो ID कार्ड होता है CNIC उसकी कॉपी लगेगी। कोविड सर्टिफिकेट आप लोग चेक कर लीजिएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो आप लगा दीजिएगा, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप फिर भी लगा दीजिएगा। होटल रिजर्वेशन चाहिए होगी, वो आपने करनी है, आप लोग जो है फ्री वाली कर सकते हैं booking.com से। उसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी आपकी रिटर्न टिकट के साथ। और उसके बाद जो है स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ, आप 3 मंथ की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, 6 मंथ की भी लगा सकते हैं। अगर 6 मंथ की लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आपके पास 6 मंथ की नहीं है, 3 मंथ की है, आपने अप्लाई करना है तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें पैसे ज़्यादा होने चाहिए। ये हो गई जी आपकी स्टेटमेंट। अब जो लोग, अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपको जो है अपनी कंपनी से NOC लेटर लेना होगा जो आपको लगाना होगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है। और इसके अलावा आपके पास लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए। और आपकी सैलरी जो है, जितनी भी आपकी सैलरी वो बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, इसी बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। और जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से कुछ आप खर्च कर रहे होंगे और बाकी आपकी सेविंग्स शो होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है आप उसे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है या आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं कि ये मेरी सैलरी है, ये दूसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन और वुमेन है, तो उसके लिए आपको जो है ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है अपनी कंपनी का। अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है। लास्ट 3 ईयर्स टैक्स रिटर्न, ये पाकिस्तान से हैं, लास्ट 3 ईयर जो होती हैं टैक्स रिटर्न्स ये चाहिए होंगी। और लेटर फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दैट्स ऑप्शनल, अगर है तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं।
अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर फैमिली के साथ नहीं कर रहे तो आपका FRC जो होता है वो चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं बच्चों के, और अगर आपके बच्चे भी हैं साथ। तो ये तो हो गया जी अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर आप जो है बिजनेसमैन है, इस तरह आपने अप्लाई करना है। इसमें टाइम कितना लगता है? नॉर्मली 1 महीना या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हांगकांग रियली एक अच्छा कंट्री, अगर आप जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। और एक चीज़ और, अगर आप वहाँ पर विज़िट वीज़े पे गए हैं और वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना विज़िट वीज़ा जो है वो डायरेक्टली जो है जॉब वीज़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको इन आउट करना पड़ता है। और इन आउट वो है एयरपोर्ट पर भी हो जाता है, एयरपोर्ट पर हो जाता है। एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लग जाती है। ये तो थी जी हांगकांग के बारे में वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।